आइए देखते हैं आज 30 अगस्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के सहारे लगाई टिड्डियों के हमलों पर लगाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि रोज करे 1.5 लाख कोरोना जांच। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा खतरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर के स्टार चैडविक बोसमैन का निधन हुआ। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। तेजी से बढ़ते गंगा का जलस्तर अब रौद्र रूप लेने लगा है। काशी में 84 घाटों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। गंगा के स्थान वरुणा भी उफान पर है। गंगा के जल स्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। घाट किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं, तो वहीं शहर के निचले हिस्से में एक बार फिर बाढ़ का खौफ सताने लगा है। लोग पलायन करने की तैयारी में जुट चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पानी अभी और बढ़ेगा, साथ ही वृद्धि की गति तेज रहेगी। अब तक गंगा का जल स्तर 68.22 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है। बढ़ते गंगा के जल स्तर से दशाश्वमेध घाट स्थित मां शीतला का मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लगातार बढ़ते जल स्तर ने घाटों पर बने जल पुलिस कार्यालयों को भी अपने आगोश में ले लिया है, जिससे नाविक, तीर्थ पुरोहित और घाट के आसपास दुकान लगाने वालों के खाने के लाले पड़ गए हैं। लगातार बढ़ते जल स्तर पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नौका संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। वहीं गंगा की लहरों पर नौका संचालन करने वाले नाविकों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। काशी में असंख्य नाविक अपने घर में रखे गहने गिरवी रखकर जीविका उपार्जन करने में मजबूर हैं। 84 घाटों से जुड़े हजारों नाविक परिवारों का हाल बेहाल हो चुका है। पहले लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, ऐसे भी किसी हाल में नौका संचालन का आदेश हुआ, फिर बढ़ते जलस्तर में इनकी कमर तोड़ दी। पुश्तों से चली आ रही परंपराओं ने हजारों नाविक परिवार संचालन करने अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं। बदहाली का मंजर इस कदर है कि कोई एक समय भोजन कर रहा है तो कोई बिना खाए सोने को मजबूर है। घर में रखे आभूषणों को दांव पर लगाकर एक वक्त की रोटी खानी पड़ रही है। नागरिकों ने अपनी बदहाली बताते हुए सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। उनको उम्मीद है कि यदि सरकार हमारी मदद करती है, किसी तरह की राहत पैकेज का अनुदान देती है, तो सभी का परिवार चलाने में मदद होगी। अन्यथा लोग मरने को भी मजबूर है, क्योंकि इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना की मार यूँ तो लगभग सभी गरीब तबके ने झेला, जैसे रोज़मर्रा कमाने खाने वाले, ठेला लगाने वाले, खुमचा लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, पटरी व्यवसायी, सभी उसी में नाव चलाने वाले नाविक, जो कि वैश्विक महामारी के चलते लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा समय से नाव का संचालन ठप रहा। किसी तरह नाव चलाने का परमिशन मिला तो अब बाढ़ ने उन्हें घेर रखा है, जिससे पुनः जो है जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि नाव का संचालन रोक दिया जाए। तो ऐसे में कई नाविक इस समय हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या समस्याओं से, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम भरत निषाद है। भरत जी, बताइए कि कितने दिनों से नाव का संचालन ठप है? नाव का संचालन तो 22 मार्च से बंद है, और 22 मार्च से बंद है। बीच में करीब चालू हुआ तो वो 5 से लेके 5 बजे तक, तो जिस समय आने का समय होता है कस्टमरों का, ग्राहकों का, सैलानी घूमने का, उसी समय बोट बंद हो जा रहा है। इस समय तो पर्यटक आ नहीं रहे हैं, तो आप लोग को तो और समस्या हो रही होगी। समस्या तो हम लोग को बहुत जूझना पड़ रहा है। इस समय जो है महामारी तो जो किया, अब बाढ़ आ रहा है, बाढ़ से अब हम लोग और ज़्यादा टूट गए। तो जो है आर्थिक पैसा भी नहीं होगा। हम लोग का इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी बनारस के नाविकों का जो है लॉकडाउन तो जो किया, लेकिन अब बाढ़ आ गया, अब उसमें तो और ज़्यादा हम लोग को आर्थिक तंगी आएगा, बहुत ज़्यादा।
ऐसे में सरकार से कुछ आपकी मंशा की, कुछ सरकार आपकी मदद गुजारिश करेंगे, हम लोग कर भी रहे हैं कि कुछ हम लोग को आर्थिक मदद करे गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है, यहाँ के डीएम साहब, यही हम लोग गुजारिश करेंगे और आस लगाए रहेंगे कि हो सकता है आए आर्थिक मदद हम लोग के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और यहाँ पे ये लोग आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा हम लोग के लिए कुछ स्पेशल राहत का पैकेज दिया जाए और कोरोना महामारी से पूरी तरह निजात मिले, ताकि पर्यटकों का फिर से आवागमन शुरू हो और पुनः जो है ये दिनचर्या लौटे और हम लोग का रोजगार चले। कैमरामैन महेश के साथ मैं मिलन कुमार, फ्रेंड्स समय न्यूज, वाराणसी। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की यह रिपोर्ट। रेलवे के सीनियर अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या। यहाँ पर उनका परिवार रहता था और उनकी पोस्टिंग यहाँ पर उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बेटी रहते थे। वाइफ और उनके बेटे की बॉडी पलंग पे मिली है। दोनों को गन शॉट इंजरी है, जो प्रथम दृष्टया देखकर समझ में आ रहा था। बेटे को सर में गोली मारी गई है, वाइफ को भी गन शॉट इंजरी है, दोनों की डेथ हो गई है। बेटी ट्रॉमा में है और चोट उसको नहीं है, जो अपरेंटली दिख रहा है। बट यहाँ पर फोरेंसिक्स की टीम है, डीजीपी साहब यहाँ पर थे। फोरेंसिक्स की टीम है, पूरी क्राइम ब्रांच है, डॉग स्क्वाड है, सभी लोग घटनास्थल को देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर सर, क्या लगता है मोटिव क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं बता। निकल के आ रहे थे कल, क्या छोड़ के जा रहे थे? आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की यह रिपोर्ट। बच्चों की स्कूल की फीस एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार की दहशत और स्कूल प्रबंधन का डर बच्चों के मां बाप को खामोश करने में कामयाब हो रहा है। लेकिन फीस के नाम की खुली लूट अब इस घुटन को क्रांति में बदल रही है। स्कूल प्रबंधन अपने यहाँ कार्यरत शिक्षकों और स्टाफ को आधी से भी कम सैलरी दे रहा है, वही इस कोरोना महामारी के दौर में बच्चों से पूरी फीस वसूल रहा है। अभिभावकों पर पूरी फीस देने के साथ साथ स्मार्टफोन, इंटरनेट का खर्चा, आंखों के डॉक्टर और आंखों की देखभाल के लिए दवाइयों के खर्चे का अतिरिक्त बोझ भी पड़ गया है। ऑनलाइन क्लास में स्कूल यूनिफॉर्म पहने जाने की अनिवार्यता के चलते स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने और उसकी साफ सफाई का खर्चा अलग से। एक के बाद एक बोझ से दबते जा रहे परिवारों की सीमित आमदनी में भी कटौतियां हुई है। ऐसे में आम आदमी कहा जाए, खुदकुशी करके समाज और परिवार से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अपना ही परिवार बेघर हो जाएगा, उसके हालात और भी बदतर हो जाएंगे। ऐसे ही घुटन और स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ मध्य प्रदेश की महिलाओं ने मोर्चा खोला और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर अपना दर्द सुनाया है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही है। यहाँ की महिलाओं में झांसी की रानी की झलक दिखती है। यही वो धरती है जहाँ सम्मान के लिए फूलन देवी जैसी महिलाएं हाथों में बंदूक लिए फिरती है। गुलाबी गैंग जिसके चर्चे पूरी दुनिया में है, इसी धरती पर बसती हैं। जुल्म सितम, दमनकारी नीतियों के खिलाफ परचम उठाने वाली उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कब ऐसा साहस दिखाएंगी? आखिर कब तक डर कर घुट घुट कर जिंदगी निभाएंगी? स्कूल प्रशासन के खिलाफ सरकार को जगाने का वक्त आ गया है। घर से निकलने का सही वक्त आ गया है। संजीव पांडे, डॉक्टर मंजुशैलेंद्र दीक्षित ने इस दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाए हैं। आप सब मिलकर साथ आइए। न्यायप्रिय समाज में नाइंसाफी नहीं होगी, बस अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। मैं सारे इंदौर के एक पेरेंट्स होने के नाते सभी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो फीस का मुद्दा है, प्लीज सर इसको सॉल्व करवाइए। जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। हमें स्कूल से स्कूल में आज मुझे 3 घंटे हुए, मैं ये अग्रवाल पब्लिक के बाहर खड़ी हुई हूँ। मतलब हमें गेट के अंदर तक नहीं घुसने देते हैं और आप इस मुद्दे को उठाइए सर प्लीज, कि ये जो फीस लॉकडाउन आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों पर विफल हुई सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान और ये सलाह सुन लीजिए। लेकिन माननीय मंत्री जी, नेता भी मारे जा रहे हैं और कल सदन में आपसे कोई नेता जब ये सवाल करेगा तो आप क्या कहेंगे? नेतागिरी छोड़कर पुलिसगिरी करो। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में जिस तरह पुलिस मारी गई और उनके परिवार वालों ने अगर सवाल किया तो आप क्या कहेंगे? पुलिसगिरी छोड़कर पत्रकार बनो।
आखिर कब तक घुमाते रहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उस बुरे दौर से गुजर रही है जहां न तो पत्रकार सुरक्षित है, न ही नेता और न ही पुलिस। ऐसे में व्यवस्था में सुधार न लाने की बात करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोग लगवाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग सर सराय नाइट पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? ज्यादा समस्या गौशालाओं की है सर, कैसे न्याय होगा सर? सराय नाइट पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताए एप्लीकेशन ले उसके बाद एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में चुनाव की तैयारी। जी और नी पर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को किया आगाह है। लेकिन राजनीतिक खींचतान जारी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में भारी वृद्धि की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। धार्मिक समारोह पर रोक कोरोना का फैलाव रोकने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य है। रिलायंस ग्रुप में फ्यूचर ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी खरीदी।